अच्छा बेटा, पंजाब पुलिस का जोन से है वो हम इंग्लिश के पॉइंट पे ही हैं और ये इंग्लिश का पॉइंट काफ़ी लेंथी है। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो अगर साथ साथ आप प्रैक्टिस करेंगे घर में पूरा दिन बैठ के तो फिर तो आप 22 तारीख को पास होने वाले हैं। लेकिन अगर आप पूरा दिन नहीं बैठेंगे, फजर से लेकर इशा तक बैठेंगे कमरे में, प्रॉपर्ली करें, हो जाएगा और तुम्हारा भी टेस्ट पास हो जाएगा अगर तुमने काम किया और आपके बेटा पास होगा टेस्ट। लेकिन स्टडी ऐसे करो जैसे तुम्हारे बोर्ड के पेपर होने वाले हैं और ऐसे स्टडी करोगे ना पेपर मुश्किल आ जाएगा, पेपर पूरा करके आ जाना 100% तुम रेकमेंड हो। लास्ट टाइम यही हुआ था, पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया था सारे का सारा। मेरे 500 स्टूडेंट्स क्यों रेकमेंड हो गए, मैंने उनके दिमागों में एक ही बात डाली थी कि पेपर अगर मुश्किल आया है तो फिर सबके लिए मुश्किल आया है, लेकिन तुम उन सबसे बेहतर हो क्योंकि तुमने कुछ तैयारी की थी, उस तैयारी के मुतालिक नहीं आया लेकिन उस तैयारी का कहने का फायदा होगा उस पेपर के अंदर। रेलिवेंट वो करके आए, उनके नंबर आए, पास हो गए। समझ आया? अगर ये पेपर इररिलेवेंट भी आता है तो आपने जितनी तैयारी की है ना उसे वहां पर यूज करो आप और 100% आप पास हो जाओगे, अल्लाह पे यकीन रखना। समझ आ गया पहला पॉइंट, एक्टिव पैसिव। अब डेक्टिंग डेक्ट पे आते हैं। डेक्टिंग डेक्ट पे एक दुख के बारे में और खुशी के बारे में एक चेंज करना होगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सैड और हैप्पी, सॉरो एंड जॉय, ठीक है। हाँ अच्छा, डेक्टिंग डेक्ट आप में से बहुत ज्यादा बच्चों के गलत होते हैं, जान भी लगा लो तो आप लोगों को समझ में नहीं आते, ठीक। किस दिन टाइम निकाल के ना समझा ही दूंगा मैं प्रॉपर्ली, ठीक है, क्योंकि ये कोई मुश्किल नहीं है, बस समझाने का तरीका लोगों को सही नहीं है, जिसकी वजह से आपको एक्टिव स्पेसिफिक डेक्टिंग डेक्ट अभी तक क्यों नहीं आते, किसी ने सही समझाया ही नहीं। सोचो जरा, किसी ने सही समझाया? किसी ने सही समझाया ही नहीं है, इसीलिए आपको आता नहीं है। समझाने वाला बंदा मिल जाए तो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब जैसे अब आपको बातें मेरी समझ आ गई, अब उसके दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। इंग्लिश के ग्रामर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम आते हैं लेटर के मतलब या एप्लीकेशन के मतलब या स्टोरी के मतलब कोई भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, ठीक है। अब वो कोई सेंटेंस 3 स्टोरीज के मॉरल लिखते हैं और वो कहते हैं कि इनमें से कौन सा मॉरल है जो बिल्कुल सही है। ऑल दैट ग्लिट इज गोल्ड, ऑल ग्लिट इज नॉट गोल्ड, समझिए, इस तरह करके वो ऑप्शन दे देंगे, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन क्या है बिल्कुल ठीक है। लेटर पे आ सकते हैं, एप्लीकेशन पे आ सकते हैं, ठीक है। कंडोलिंग का मतलब क्या होता है? अफसोस करना। क्या होता है? अफसोस करना। ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस तरह आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में। उसके बाद इंग्लिश के अंदर आपकी आएगी एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट रहेगी, आपकी प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन सिंपल सी है, वर्ड्स। प्रेपोजिशन के लिए आपने कहाँ से तैयारी करनी है? आप गूगल पे सर्च करें पाकिस्तान आर्मी प्रेपोजिशन इंग्लिश प्रैक्टिस, कुछ भी लिख दें आप। पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स के इंग्लिश के टेस्ट के अंदर जो प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है, एकेडमिक के अंदर, वहां से वो प्रैक्टिस कर लें, वहां से ये कवर हो जाएगा, आपका बेसिक कवर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर लें, आप ये विद वगैरह, इन, ऑन वगैरह जितनी चीज़ें जहाँ जहाँ इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करें कि कैसे कैसे यूज़ होता है, ऐड कहाँ पर यूज़ होता है, इन कहाँ पर यूज़ होता है, देन उन्हें हेल्पिंग वर्ब जिन्हें हम कहते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। उसके अलावा और इंग्लिश ग्रामर में क्या आ सकता है? वोवल वर्ड्स, AEIOU, जहाँ पर एन का इजाफा किया जाता है, ठीक है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिख लो वोवल वर्ड्स। वोवल वर्ड्स, वोवल के स्पेलिंग क्या होते हैं? हाँ, VOWELS, वोवल वर्ड। उसके बाद हम आते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और क्या आ सकता है? एक्टिव पैसेज हो गए, डेक्टिंग डेक्ट हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। वोवल वर्ड का क्या है? AEIOU, A,I,O,U। नहीं, इन वर्ड से जो भी वर्ड शुरू होता है उनके शुरू में क्या आता है? एन आता है। एन एलिफेंट, समझ आया? इन वर्ड से पहले जो भी शुरू होता है वो एन आता है। मसला ये कि पंजाब में जितने बच्चों ने अप्लाई किया उनमें से बहुत ज़्यादा बच्चों ने मैट्रिक सही तरीके से की नहीं है, नंबर तो हैं। अब उन्हें पता है कि पुलिस में भर्ती होने के बाद भी इंग्लिश का काम तो है कोई नहीं, किसी तरह भर्ती हो जाए, लेकिन इंग्लिश बीच में आ रही है रुकावट। मजबूरी है भाई, एक दिन पढ़ लो बस, फिर पूरी ज़िंदगी नहीं पढ़ना तुम लोगों ने इंग्लिश। एक दिन ना जैसे तैसे करके पढ़ लो, उसके बाद अगर कोई तुमसे इंग्लिश में बात भी करे ना तो 500 रुपये जुर्माना कर देना, उसे कहना थाने में डाल देना है। हाँ, इंग्लिश का मसला है सारा, ठीक है, और मसला किसी का नहीं है। 2 चीज़ और आप लोगों ने करनी है। आप लोगों ने पिछले 2 साल के इंग्लिश के और पेपर डाउनलोड कर लेने हैं, लोअर बोर्ड के, डाउनलोड करके उसके अंदर जो ग्रामेटिकल MCQs दिए हुए हैं, यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है, उस सेंटेंस में कोई वर्ड के नीचे लाइन लगाई हुई है और बताया हुआ है इनमें से कौन से ऑप्शन दी हुई है, ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, क्या है, समझ आई? तो वो आपको वहां से पढ़ना पड़ेगा। ये पॉइंट आना है 100%। ये जो बता रहा हूँ ये अब 100% आना है। पिछले तो 100% कंफर्म नहीं थे, ये 100% आना है। पिछले 2 साल के इंग्लिश के पेपर निकाले हैं, कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वो निकाले थे MCQs। लास्ट टाइम का किया था कोई काम? दिखाओ, कोई लेके आए कोई काम अगर किसी ने कुछ किया हो? वैसे सर जी इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे एडवर्ब्स की। अच्छा,
ये पता है एडवर्ब होता क्या है? पढ़े नहीं है? जी सेंटेंसेस ही 10th में सिखाना स्टार्ट करते हैं। जी सेंटेंसेस ही 10th क्लास में सिखाते हैं इसी वजह से इंग्लिश है। हाँ, ये इसी वजह से है। लिखा तो आपने बिल्कुल सही है, बच्चे ने बहुत अच्छा किया काम भाई। इसके अच्छे नंबर आ सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन ये इसने खुद पढ़ा नहीं है बस, है ना। इसने एडवर्ब के बारे में लिखा है, इट मॉडिफाइज एनी वर्ब, एडजेक्टिव और एनी एडवर्ब। जैसे एल वाई का इजाफा करना, स्लोली, फास्टली एडवर्ब होता है। वर्ब का इजाफा करना। सब्जेक्ट किसे कहते हैं पता है ना? इंटरजेक्शंस जो आपस में मिलाते हैं, या फीलिंग्स, इमोशंस। भाई आपको पार्ट ऑफ स्पीच ना पढ़ के जानी पड़ेगी, और उसका एक आसान तरीका बता रहा हूँ, दिखाओ। हाँ, इसने कमाल कर दिया भाई। ये देखो, शायद इस पर जूम पे नजर ही नहीं आना, आगे आ जाओ, नजर आ रहा है थोड़ा बहुत? हाँ, ये देखें जी, इसने लिखा है आई डैश यू विद योर होमवर्क इफ आई कैन। ऑप्शन ए हेल्प, हेल्प्स, हेल्पिंग, हेल्प। इसी तरह के एमसीक्यूज आने हैं आपके। अब सबसे पहले आपने ऊपर क्या देखना है कि ये कौन सा है, ये प्रेजेंट है या पास्ट है। अगर प्रेजेंट है तो नीचे से प्रेजेंट ऑप्शन को चूज करना है, अगर पास्ट है तो पास्ट, फ्यूचर है तो फ्यूचर। स्नोफॉल हो रही है साथ साथ, ठीक है। इस तरह की, जिस तरह बर्ड्स एंड चिर्पिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, जिस तरह के इसने किए हुए ना, ये अपने ओल्ड पेपर से किए ना। हाँ, बेस्ट है। सर, ये एस और ईएस का किसके साथ इजाफा होगा, वो उसका ही कोई बताएगा एस और ईएस का किससे इजाफा होता है? एस और ईएस का, चलो अगर आप में से किसी ने, इसे बता देता हूं मैं आपको, अगर आप में से किसी ने एस और ईएस के बारे में विदाउट गूगल से सर्च किया, नीचे कमेंट करके बता दिया, तो मैं उससे 22 तारीख को टेस्ट है ना, 21 तारीख को मुलाकात करूंगा, लेकिन सिर्फ एक लड़के से और एक लड़की से, और किसी से नहीं। यानी आप जितने भी लोग कमेंट करेंगे उनमें से सिर्फ 2 को मैं चूज करूंगा और उनसे मैं मुलाकात कर लूंगा, ठीक है। सिर्फ एक दिन पर आप ना बताएं, इन्हें कमेंट में बताने दें, ठीक है। आप कमेंट में बताएं और फिर बताना है एस और ईएस किसके साथ इजाफा किया जाता है। अच्छा, उसके बाद इसने सही किए हुए हैं, इसने तो बड़े जबरदस्त सही तरीके से नोट्स बनाए हैं। अगर आप लोग क्लास 9th 10th के ओल्ड पेपर्स के एमसीक्यूज में से चैप्टर के एमसीक्यूज निकाल के ग्रामेटिकल एमसीक्यूज को अब लिख लो, और उसकी लिख लो, तस्वीरें खींच लो बचाए इसकी, ठीक है। ये देखो, अब आप कहोगे कि सर इसकी तस्वीर खींच के अपलोड कर दें आप, ठीक है। नहीं, मैं नहीं कर रहा, आप लोग मेहनत करो। आप पिछले 3 साल के 4 साल के ओल्ड पेपर डाउनलोड करो, इसने मेहनत की है। डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, उसके जो इंग्लिश के चैप्टर के अलावा जो ग्रामेटिकल एमसीक्यूज होते हैं उन्हें आपने निकालना है और उन्हें आपने प्रैक्टिस करनी है। अब प्रैक्टिस किसकी करनी है? उनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वहां तो एक ऑप्शन राइट होगा ना, बाकी 3 ऑप्शन के बारे में भी आपने पढ़ना है कि वो ऑप्शन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। तो इंग्लिश ग्रामर आपकी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश के बारे में एक और पॉइंट रह गया था, हाँ, उर्दू की इंग्लिश करना। अब उन्होंने उर्दू में जुमला दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होंगे कि भाई इसमें इंग्लिश कौन सी सही है। अगर सपोज करो आपको समझ ही नहीं आ रही कि कौन सी ऑप्शन जो सी है ना सही है, तो कम से कम उर्दू पढ़ते हुए ये देख लेना है कि ये था है, थी है या है। अगर ये था थी नहीं है तो कम से कम 2 ऑप्शन तो डिलीट हो गए ना, 2 रह गए। उन 2 में से फिर आपने ये चूज करना है। उर्दू की बात कर रहा हूँ, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता, आप बहुत नलायक हो। मैं आपके वो बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप इंग्लिश को पास कर सकते हो। अब जैसे उसने लिख दिया कि मैं कल स्कूल जाऊंगा, सबसे पहले कल स्कूल जाऊंगा, आपको समझ आ गया फ्यूचर की बात हो रही है। ये तो पता होना चाहिए फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट क्या होता है। और अगर ये नहीं पता तो भाई वीडियो छोड़ो, जाओ कहीं और, ठीक है। हाँ, ओके सर, फ्यूचर क्या होता है? मुझे नहीं पता फ्यूचर क्या होता है, ठीक। फ्यूचर का मतलब आने वाला वक्त, पास्ट जो गुजर गया, प्रेजेंट जो इस टाइम मौजूद है। आपने उर्दू पढ़ के सबसे पहले समझ लेना है कि भाई ये बात किसकी हो रही है। अगर वो फ्यूचर की बात कर रहा है तो 4 जो ऑप्शन दी होंगी उनमें से वो कुछ ऑप्शंस पास्ट की होंगी, क्योंकि वो गलत बताई होंगी उसने, वो आपने रिमूव कर देनी है। अब पास्ट के लिए आप किसे ढूंढोगे? वॉज और वर्ब को? नहीं भाई, ईडी को ढूंढना है। किसे? ईडी, हेल्प्ड, वर्ड, ये भी तो आ सकता है ना। वॉज वर्ब ना लिखे वो, भाई साहब के वॉज वर्ब तो है ही नहीं, पास्ट करना कैसे जाएगा? मैं आपको उस नलायक तरीके से बता रहा हूँ कि ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता जो जितना मैं आपको डाउन ले गया हूँ आप, ठीक है, सही करवाने के लिए। ईडी ढूंढ लिया, वो पास्ट में है, पास्ट वाला में नहीं चाहिए क्योंकि उर्दू किस में है? फ्यूचर में है, मुस्तकबिल में है। बाकी 2 रह गए, 2 में से एक प्रेजेंट में होगा, उसे खत्म किया। बाकी जो एक रह गया, आंखें बंद करके टिक मार दी, बेटा वही सही होगा, चाहे उसकी इंग्लिश जो भी बनती हो।
समझ ये बात, वो गलत नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, एक्टिव पैसिव, ट्रिक बता रहा हूं सारे। एक्टिव पैसिव में अगर उसमें ऑर्डर दिया ओपन द डोर, टेक अ टी, उसके शुरू में लेट आना चाहिए। अगर लेट नहीं आता बाकी सारे ऑप्शन गलत। लग गया तुक्का? अब मैं तुक्के की तरफ आ रहा हूं क्योंकि मुझे पता है एक दिन में इन्होंने इतनी मेहनत नहीं करनी। लेट लग गया, ठीक। लो जी, लेट ऑर्डर नहीं दिया, कुछ और आ गया। जिस ऑप्शन में बी नहीं होगा या बाय नहीं होगा तो वो एक्टिव एज का पैसिव एज ही गलत है। पैसिव एज ही क्या है? गलत, यानी वो भी डिलीट। जिसमें बाय और बी आ जाएगा उसे कर देना है टिक, वो ऑप्शन आपके क्या हो गया? ठीक हो गया। अब ये ना हो कि इस ट्रिक को आप लोग फॉलो करते हैं और आप लोग जरा भी तैयारी ना करो। भाई तैयारी कर लेना, ये ट्रिक उस चीज इमरजेंसी के लिए। किसके लिए? इमरजेंसी के। भाई नहीं आ रहा सर का ट्रिक फॉलो करके हम कहीं ना कहीं पास हो जाएं। उसी तरह जिससे ना मैथ के क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल्स के अंदर, फिजिक्स के न्यूमेरिकल के अंदर 3 वैल्यूज अगर दी हो तो पहली 2 को मल्टीप्लाई करो, तीसरी को डिवाइड करो, आंसर सही आया था, चाहे वो जो भी हो। समझे? अब करना नहीं बेटा पेपर में जाके, ठीक है, पढ़ के करना है, ठीक है। इस तरह कुछ चीजें ट्रिक से भी होती हैं, ठीक है। वो ट्रिक होता है इमरजेंसी के लिए। अब आते हैं उस डायरेक्ट इंडायरेक्ट पे आते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट पे हम आ जाते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आपने ये देख में रखना है कि अगर उसने खुशी और गम की बात की है तो इनडायरेक्ट जो है एक्सप्लेन विद सॉरो आना चाहिए या जॉय आना चाहिए। वो जिसमें होगा उसे आपने टिक कर देना है, बाकी को अपने रॉन्ग कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि आपके इडियम्स के ऊपर और पेयर ऑफ वर्ड्स। ये मुश्किल काम है आपका। इडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपके आने हैं क्योंकि सारी आपकी ग्रामर आनी है इंग्लिश बी की। वो आपको थोड़ा बहुत स्टडी करना पड़ेगा। इडियम्स का कौन कौन से फेमस इडियम्स हैं मैं थोड़ा बता दूं आप लोगों को, यार अब जेन में है। एक प्रोग्रेसिव वो आ सकता है। उसके अलावा जो सेम है, अभी कल मैं ऐसे करूँगा इडियम्स के लिए ना एक वीडियो छोटी सी बना दूंगा। मेरे मोबाइल में ना सेम है, मैं 12 हैं, 12 का अभी मोबाइल अब रिकॉर्डिंग हो रही है कि मोबाइल है हमारे पास 12 हैं, ठीक है। 12 जो से है ना वो बता दूंगा मैं आपको। 12 में से 4 आ जाएंगे, उन्हीं में से आ जाएंगे। वही रिपीट हो रहे हैं हर जगह ही। इन पेपरों में वही आया, 10th के पेपर में वही आए थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं पेयर ऑफ वर्ड्स की। पेयर ऑफ वर्ड्स पे अगर हम आते हैं तो पेयर ऑफ वर्ड्स में आपको, ठीक है, अच्छा बेटा